नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। काम को सलाम वरना राम राम, ये नया मंत्र होने वाला है भारत की सियासत का, और इसका ट्रेलर कल सबने देखा भी और समझा भी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल कर कई सियासी संदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल कर मंत्रियों को जवाबदेह बनाने और केंद्र सरकार के कामकाज को दुरुस्त करने का स्पष्ट संकेत दिया है। कुल मिलाकर इस बार के मंत्रिमंडल में 36 नए मंत्री शामिल हुए हैं और 7 पुराने मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है और 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन इस्तीफों में 4 ऐसे नाम थे जो बड़े पद पर थे और उनका सियासी कद भी काफी ऊंचा रहा है। इनमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम शामिल है। अब इन सब ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण रहे होंगे, ये सब हम विस्तार से पहले ही बता चुके हैं। अब बात करेंगे इसके पीछे की रणनीति क्या रही होगी और क्या क्या इस बार नया हुआ है। तो चलिए एक एक पॉइंट में आपको समझाते हैं। तो इस बार कुल 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें से 36 नेता ऐसे हैं जो पहले मंत्रिमंडल में थे ही नहीं और 7 नेता ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हुआ, यानी कि सरकार में थे और अब उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई है। वहीं इस बार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार में अब दलित समुदाय के रिकॉर्ड 12 मंत्री हो गए हैं। खास बात यह है कि सभी नेता देश के अलग अलग 8 राज्यों से आते हैं और अनुसूचित जाति से आने वाले ये सभी नेता अलग अलग 12 समुदायों से संबंध रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, नए मंत्रिमंडल में अब एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों की संख्या 8 हो गई है, जो अब तक की किसी सरकार में सबसे ज़्यादा संख्या है। यहाँ ये भी ध्यान रखा गया है कि किसी एक समुदाय को खास स्थान ना मिले और इसी को देखते हुए आदिवासी समुदाय के 7 उपजातियों से नेताओं को सरकार में मंत्री बनाया गया। अब बात करें ओबीसी की, तो इस बार की सरकार में सबसे ज़्यादा ओबीसी समुदाय के मंत्री होने का भी रिकॉर्ड बनाया है। अब प्रधानमंत्री मोदी की टीम में कुल 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में 5 मंत्री भी ओबीसी समुदाय से होंगे। महिलाओं की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या भी 11 हो गई है। इस सरकार में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये युवाओं की सरकार है, नए सोच की सरकार है। बता दें कि जहां मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद की औसत आयु 61 वर्ष थी, अब ये 58 साल हो गई है। और सबसे अहम बात तो ये कि इस बार मंत्रिमंडल में देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं को शामिल किया गया, यानी कि एक ही छत के नीचे अलग अलग राज्य को रिप्रेजेंट करते हुए नेता होंगे। ये तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी। अब अंदर की बात भी समझाते हैं और उन बड़े नामों को भी बताते हैं जो इस कैबिनेट का हिस्सा हैं। इसमें सबसे पहला नाम है सर्बानंद सोनोवाल का। वो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको कैबिनेट में जगह मिलने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही कि उत्तर पूर्व के सबसे बड़े राज्य असम से वो आते हैं, इससे उत्तर पूर्व में कैबिनेट को प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरा यही कि उनके पास अनुभव भी है और वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में खेल मंत्री भी रह चुके हैं। इस कैबिनेट में दूसरा बड़ा नाम है भूपेंद्र यादव का। कहा जाता है कि वो पर्दे के पीछे मगर बीजेपी के लिए बड़े काम किए हैं उन्होंने। भूपेंद्र यादव राजस्थान से आते हैं। अगर इनके राजनीतिक कद की बात करेंगे तो भूपेंद्र यादव ने सह प्रभारी के रूप में बीजेपी को 2013 के राजस्थान चुनाव में बहुमत दिलाया था। इसके अलावा वो गुजरात और उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा में भी बीजेपी को जीत दिला चुके हैं। सीधे अर्थों में ये राजनीति के पिच पर इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तीसरा बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, यानी महाराज जी का। और इनकी कहानी तो सब जानते हैं कि कभी ये राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, कांग्रेस में रहे थे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में काम करेंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे, यानी उनके पास सरकार में काम करने का अनुभव है। और सबसे अहम, उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की है और वो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। इस लिस्ट में चौथा बड़ा नाम है पशुपति कुमार पारस का। पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और चिराग पासवान के चाचा। हालांकि चाचा और भतीजे में सियासी लड़ाई चल रही है। खैर, पशुपति कुमार पारस के बारे में आपको बता दें कि वो नीतीश कुमार के सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और 2019 के चुनाव में पहली बार सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। इसके अलावा वो ग्रेजुएट भी हैं। और इस लिस्ट में 5वां बड़ा नाम है मीनाक्षी लेखी का, जिन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ ली। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं और 2014 से इस सीट पर उनका कब्जा है। तो कुल मिलाकर ये कि इस बार के कैबिनेट में अनुभवी मंत्री भी हैं, युवा नेता भी हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं और अलग अलग राज्य से भी चुने गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।